चौथ के व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ के व्रत में चांद को देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका तो आज व्रत है, वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाएगी। तो सबसे छोटे भाई से उसकी हालत देखी नहीं गई कि उसकी बहन भूखी है। तो वो क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर जाकर और वहाँ दीपक जला के और उसे छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखता है कि छलनी की ओट में रखा दीपक चांद ही है। उसे लगा कि चांद निकल आया। तो ऐसे में वो अपनी भाभीयों से कहती है कि चांद निकल आया, व्रत खोल ले। लेकिन भाभियाँ क्या कहती है कि नहीं, अभी हम तो नहीं खोलेंगे व्रत। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसने देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और निवाला खा लिया। जैसे ही उसका पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने व्रत गलत तरीके से खोला था और उससे माता नाराज हो गई। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी, अपने सतीत्व से उसे फिर से जन्म दिला कर रहेगी। वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रहे। बोलिए चौथ माता की जय। करवा चौथ के व्रत में विनायक जी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आज हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया हर रोज़ गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज़ निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूँ। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लियो। तब बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसनों से पूछा। पड़ोसनों ने कहा, बुढ़िया माई, तेरे थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, तू केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसनों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, वही मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोगी काया देव, अमर सुहाग देव, दीदा गोडा देव, सोने के कटोरे में पोते का दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव और समस्त परिवार को सुख देव, आपके चरणों में मुझे स्थान देव। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले,
बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो भी तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसा ही सबको अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।